वैसे तो मैं मोस्टली अपनी वीडियोस इंग्लिश में बनाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। बट आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सेंसिटिव है और मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादातर इंडियन लोगों को समझ में आए, जो हमारे इंडियन सोसाइटी के लोग हैं, चाहे वो लड़के, लड़कियाँ, अंकल, आंटी, छोटे, बड़े, बुड्ढे, जवान, उन तक पहुँचे। और हम सबका कॉमन लैंग्वेज हिंदी है, तो दैट्स व्हाई ये वीडियो हिंदी में बनाना बहुत ज़रूरी था। क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मतलब हम इतना आगे निकल गए, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, देश आगे कैसे बढ़ेगा वहाँ तक की बातें करते हैं, हम मार्स तक पहुँचने के सपने देख रहे हैं, रहने के सपने देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करने के सपने देख रहे हैं, लेकिन अभी तक वो छोटी छोटी घटिया हरकतें अभी भी हमारी सोसाइटी में चल रही है जो कि नहीं चलनी चाहिए। प्रथा सी चलती आ रही है जो कि हम अभी तक रोक नहीं पा रहे और हम उसके इतने यूज टू हो चुके हैं कि हमें रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि वो कितनी गलत है। और वो शायद मुझे भी रियलाइज नहीं हुआ था, और मुझे जस्ट अभी थोड़े दिनों पहले रियलाइज हुआ है जब मैं एक शादी में गई। सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छा था, वो एक अरेंज मैरिज थी हम जिसमें गए, और हम लड़की वालों की तरफ से थे। बट सडनली मेरे आसपास कुछ लोगों ने ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। वो उसके बारे में इतना उत्तेजित होकर बातें कर रहे थे, इतना खुश, इतने प्रसन्न होकर बातें कर रहे थे और इतनी डीप डिस्कशन कर रहे थे कि मैंने वो सुनी, और मैं वो सुन के अपनी सोच की गहराइयों में घुसने से रुक नहीं पाई। और मेरे चेहरे की जो भी एक्साइटमेंट या खुशी थी शादी के माहौल में, वो सारी पूरी डल पड़ गई। और मैं सोचने लगी कि लिटरली एज अ सोसाइटी हम क्या कर रहे हैं। आजकल की भारतीय नारी होने के नाते मैं जो सोचती हूँ कि हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बातें हो रही हैं, लड़कियों को पढ़ाने की, आगे बढ़ाने की बातें हो रही हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स और प्लान्स आ गए हैं हमारी कंट्री में जिससे लड़कियाँ पढ़े और उनकी हेल्थ अच्छी हो, उनको अच्छी पढ़ाई मिले, उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बिजनेस करने का मौका मिले, सब कुछ मिले। लेकिन फिर भी लोग की हमारी सोसाइटी में ये सब चल रहा है और हम वो रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे, और कोई उस साइकिल को ब्रेक करना भी नहीं चाहता क्योंकि सबको मज़ा आ रहा है, जो कि है दहेज। उस शादी में सब लोग जो एक्साइटमेंट के साथ बातें कर रहे थे वो थी दहेज में मिली हुई गाड़ी के बारे में। ये नहीं देख रहे थे कि दूल्हा कैसा है, दुल्हन कैसी है, दोनों परिवार कैसे हैं, शादी की सजावट वगैरह कैसी हुई है। देखा होगा उसके बारे में भी बातें कर रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट थी लोगों की वो थी दहेज में मिली गाड़ी के बारे में, कि वाह वाह दहेज में तो गाड़ी दे रहे हैं। जैसे कितनी शान की बात है ये, कि दहेज में अगर आपको गाड़ी मिल रही है तो कितनी बड़ी बात है। तो रियली अभी भी हम लोग की सोच वहाँ अटकी हुई है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात मुझे ये लगती है कि आजकल के लड़के इतना खुश होते हैं कि भाई दहेज दहेज तो मिलना चाहिए भाई, दहेज नहीं मिला तो क्या फ़ायदा शादी करने का। रियली गाइस, आप लोगों की इतनी खुद की क्षमता नहीं है, इतना आपके परिवार वालों ने, माता पिता ने आपको पढ़ा लिखा के लायक नहीं बनाया कि आप लोग खुद गाड़ी खरीद सको, दहेज की गाड़ी के चक्कर में बैठे हुए।